ये तो हम लोग का डिस्काउंट चल रहा है, उसमें का ये कुछ टाइप्स अभी बाकी रह गए हैं। हालांकि इससे पिछले पार्ट में जो हम लोग देखे हैं वो इससे थोड़ा सा अप लेवल का ही देख चुके हैं, तो उससे थोड़ा सा ये लो होगा, लेकिन ये भी एक टाइप जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी सभी पार्ट्स अगर जो नहीं देखोगे वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिए। जो भी लोग नए हैं सिलेक्शन पाठशाला पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 153 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% बट्टा देने पर उसको 20% लाभ हो। देखो क्या पूछ रहा है कि एक दुकानदार है, उसका जो कोई सामान खरीदा है, जो सीपी है वो 153 रुपए है, 153 रुपीज, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसको कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी कि कितना मार्क प्राइस होना चाहिए उसका, जिससे कि उसको 15% डिस्काउंट देने के बाद भी, 15% का बट्टा यानी छूट देने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट हो, यानी कि 20% का लाभ हो। तो देखिए बहुत सिंपल, बहुत आराम से काम होगा। आपको सबसे पहले देखना है कि एमपी का कितना परसेंट छूट कर रहा है, 15%। 15% छूट का अर्थ आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है और कई वीडियो में हम लोग देखते रहे। 15% छूट का अर्थ अगर 100 में से 15 चला गया तो कितना बचा, 85, यानी कि एमपी का वो जो दाम लगा होगा वो 85% का हुआ होगा। तो 85% इसका इज इक्वल टू, ये जो कह रहा है उसको 20% का लाभ हो, किस अमाउंट पे, सीपी पे ही ना, क्रय मूल्य पे। इसी क्रय मूल्य पे ही ना लाभ की बातें हो रही है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो सीपी का इसको कितना चाहिए बाबू, तो सीपी का चाहिए 20% का लाभ, यानी 20% का लाभ की अर्थ क्या हो गया, तो 100 में 20 को ऐड कर देना, यानी कि ये हो गया 120%। बात समझ में आ गया, यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब कुछ भी उतना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मार्क प्राइस हमसे पूछा, अंकित मूल्य पर 15% का छूट देगा, तो अंकित मूल्य पर हम लोग 15% का छूट निकालेंगे, यानी 85%। ओके, और फिर कॉस्ट प्राइस पे 20% का इसे लाभ चाहिए, तो सीपी का 120%। ओके, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व, देखिए यहाँ से एक शॉर्ट भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले देख लीजिए। यहाँ पे 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया। ओके, आगे हम यहाँ से भी कटा सकते हैं, आप लोग इसको भी अभी कटा सकते हैं, लेकिन मैं आगे एक लाइन और बढ़ जाता हूँ, या फिर आपकी मर्जी, आप काट छाट कर सकते हैं। तो एमपी बराबर यहाँ पे आप समझिएगा। अच्छा, सीपी का वैल्यू कितना है बाबू, 153, तो लिखना दीजिए 153 गुणे ये 120 है ही, और ये जो है ये नीचे चला आया। मैंने क्या कहा, आप चाहें जैसे जब एक बार ये बन जाएगा तो हमें ये लिखने के, यहाँ पे जब आपको पता होगा डायरेक्ट आप यहाँ पे 153 लिख दीजिएगा सीपी के बजाय, और सीधे ये निकाल दीजिएगा और सीधे यहीं से कटा दीजिएगा। ओके, मैं वो भी रास्ता बता दूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक बार मैं पूरा स्टेप से समझा देता हूँ, फिर शॉर्ट में भी बता दूंगा कि कैसे आप करना चाहते हैं। ये शॉर्ट ही है, लेकिन उससे भी शॉर्ट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 17 से ये कटेगा 5 बार में, 17 से ये कटेगा 9 बार में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देगा 5 से ये कटेगा कितने बार में, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 बार में। आप 9 में 24 से गुना कर दीजिए, तो 9 चौके 36 और 9 दूना 18 और 3 21, यानी कि 216 रुपए है। कौन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बाबू, कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मैंने क्या कहा उसको समझिए। अब दो बातें मैंने कहा कि जब आप ये लिख रहे थे, अब किसी को एग्जाम में कोई है, ये बात उसे समझ में आ गया है कि आगे चल के हमें करना क्या है, यही करना है। अब वो बच्चा क्या काम करेगा, वो थोड़ा सा जल्दी फास्ट कैलकुलेट और करना हो तो वो क्या करेगा, उसे पता है कि एमपी का 85% निकालना है, तो सीधे 85, क्योंकि परसेंट में पता है 100 से 100 कटने वाला है, 100 से 100 कटने वाला है, हमें पता है, तो वो करने का कोई जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू सीपी, सीपी कितना है, 153 है, इसका कितना निकालना है, 120%, तो 120। अरे बट्टा का 100 तो वैसे भी डिफरेंट। अब यहाँ पर सीधे देखे ना, 17 25 85, 17 9 153, 5 से ये कट गया 24 बार में, 24 में 9 से गुना कर दिए, 216। बताइए तो कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ दिक्कत हुआ, बहुत ईजी आ गया। तो ये काम हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी जैसे कि कुछ बच्चों का होता है कि सर इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो टाइम है। आपको जब बनाना होगा तो बिल्कुल सेकंड्स में आप काम करेंगे। ये काम आपको करना है, आपको ये थोड़ी करना है, ये समझ जाना है, ये बातें मन में ले लेनी है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ये वाला हथकंडा अपनाना है, सीधे आंसर। ठीक है, इस पे आप कोई भी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पे सीपी ना देके आपको एमपी मालूम रहता, यानी क्वेश्चन का टाइप यही हो, और वहां पे कॉस्ट प्राइस न देकर
मार्क प्राइस दे दिया और कॉस्ट प्राइस पूछ देगा तो भी यही काम करेगा। सीपी की जगह पे एमपी का वैल्यू दिया रहेगा, हमें सीपी निकालना होगा, इसको ही ला देंगे, बस सिंपल है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? यानी कि ये अभी पता नहीं हमें, मतलब उसका एमआरपी जो एमपी है, मार्केट प्राइस, वो हमें पता नहीं है। वो कह रहा है कि उस पे 5% का बट्टा देता है, लेकिन 5% के बजाय अगर 7% का बट्टा यानी 7% का छूट दे दे, 7% का वो डिस्काउंट दे दे, तो उसे क्या होता है, 15 रुपया कम लाभ होता है। ठीक है, यानी 5% के बजाय 7% का वो डिस्काउंट दे तो उसे 15 रुपीज कम प्रॉफिट होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, समझिएगा बातों को। हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य निकालना है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अंकित मूल्य हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपया है हम लोग का, क्या है ये, एमपी है, मार्केट प्राइस का बात हो रहा है। ओके, 100 रुपया हमारा क्या है, अंकित मूल्य मान लेते हैं। तो इसने क्या कहा, 5% का ये बट्टा देता है। कितने का देता है, 5% का। 100 रुपए की चीज पे 5% का बट्टा देने का अर्थ क्या है, -5 रुपये करना, -5 रुपये करने का अर्थ क्या है, 95 रुपये में ये सामान मिलेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि अगर इसके बजाय वो 7% का बट्टा देता है, यानी कि -7 रुपये का बट्टा अगर करता है इस 100 रुपये में, तो वो इसके हिसाब से पहले कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर 7 रुपये माइनस किया तो 100 रुपये की चीज कितने में मिला, 93 में। लेकिन ये क्या कहा कि ये जो 5% वाला जो अमाउंट है और इधर से 7% बट्टा वाला जो अमाउंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 रुपीज का है। कितने का है, 15 रुपीज का है। 15 रुपए का डिफरेंस है दोनों में। कितने का है, 15 रुपए का डिफरेंस है। तो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना है, 2 रुपये का है। मतलब 2 रुपये का है ना, 95-93 में। तो इस हिसाब से इसने कहा 15 रुपया कम है, हमारा आया 2 रुपये कम है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, आप सिंपली जानते हैं 2 रुपये इक्वल किसके हो गया, 15 के। हमें कितने के बताने हैं, 100 रुपीज के बताने हैं, तो इसलिए 100 रुपीज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका दो तरीका, 2 से 50 गुना ज्यादा हुआ है तो यहाँ भी 50 गुना ज्यादा कर दीजिए, तब भी आप लिख सकते हैं 750 ना। 50 गुना ये ज्यादा हुआ है तो ये भी कर दे। एक तो ये तरीका है आंसर लाने का। या यहाँ पे अगर किसी बच्चे को ये वाला लाइन में लगे कि जाए ये सर अचानक कैसे कर दिए, तो इससे आसान, ये हर बार गुना वाला नहीं रहता है, तो क्या, तो 2 बराबर 15 था तो 100 बराबर करना था, तो ये मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे जो है उसको लिखिए। और ये 15 किसका वैल्यू था बाबू, 2 का था। हमें किसका निकालना है, 100 का निकालना है, यहाँ पे कर दीजिए, भूल जाइए इसका। मतलब इस चीज को निकालने के लिए यहाँ पे काम कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 से कटा 50 बार में, फिर 15 × 5 = 75, वापस यहीं से कहाँ पे आ जाएंगे, 750 रुपये पे ही गुना करने के बाद। तो बात सब समझ गए। जैसे भी हो, फास्ट बनाना है, आराम से बनाना है, आराम से समझना है, बनाना वहां पे फास्ट है। ओके, तो ये हो गया आपका 750 रुपये। कहाँ है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में ना अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसमें क्या करें, आप अपने से और क्वेश्चन ऐसे लीजिए और उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। टाइप बता दे रहा हूँ ताकि आपको टाइप्स अधिक से अधिक आए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर कर पाएँ। प्रयास ये भी है क्योंकि आपके एग्जाम्स भी नज़दीक हैं, तो कहने का अर्थ है कि एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा भी समय, बहुत ज़्यादा टाइप अगर कराया जाए तो फिर बहुत और भी वक्त लग जाएगा। चलिए, काम फिर भी जितना हो सकता है मैं चाहूँगा आप लोग का अधिक से अधिक हेल्प हो सके, इसी के पर्पज से ये काम किए जा रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने जैसे कहा कि आपको उसमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया हुआ था, तो अगर एमपी दे दे तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक क्वेश्चन उस पर भी बता ही दिया जाए ताकि आपका ये सस्पेंस जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, एक कमीज की सूची मूल्य, वही अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, एक ही बात यहाँ पे कर रहा है। सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने के पश्चात एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है, अब की बार क्या है, सूची मूल्य दिया हुआ है, तो कमीज का क्रय मूल्य है। मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि डायरेक्ट कैसे करना है, लेकिन एक बार फिर मैं प्रोसेस से बता देता हूँ, फिर दोनों चीजें मैं कर दूंगा। ठीक है,
सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप एमपी का कितना परसेंट बट्टा दे रहा है वो कर लीजिए। तो 31% बट्टा का अर्थ क्या हो गया, यानी 100 में से 31 माइनस हो जाएगा तो 69 यानी कि 69%, यानी कि 69/100। वैसे 100 से 100 कट जाएगा तो लिखने का जरूरत है नहीं, लेकिन एक बार समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। सीपी का क्या कर रहा है, 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे 15 जुड़ गया तो 115/100, यही ना होता है। ओके, यही ना कहानी है अपना। अब ये क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ भी कट छांट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, आगे पहले बढ़ चला जाए, क्योंकि एमपी दिया हुआ है कितना, 125 रुपया। हमें सीपी निकालना है, कितना दिया है, 125। तो यहाँ पे एमपी का वैल्यू हो गया 125 गुने 69, और ये 115 जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा सीपी का ये वैल्यू हो गया। सीपी यहाँ पे था, 115 को नीचे भेज दिया गया। इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल काम हो रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 और 5 तिया 15। इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 25 25 125, और 23 से ये कटेगा 3 बार में, 23 3 169। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो 25 तिया कितना हो गया बाबू, तो सीपी का वैल्यू हम लोग का आ गया 75 रुपया। है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन है बिल्कुल, तो सीपी का वैल्यू हो गया 75 रुपया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लेकिन यही बात मैंने कहा, और जैसे कि हम लोग पीछे भी देखें, इस बात को बार बार समझ रहे हैं कि हमें इतना बिल्कुल नहीं करना है। हमें पता चल गया कि सूची मूल्य है, यानी कि एमपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सीधे करेंगे 125 का 31% बट्टा का अर्थ हो गया 69/100 करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बट्टा में नीचे लिखने का हमें कोई जरूरत नहीं, 69 लिख दिए, काम खत्म, बराबर का चिन्ह दिए। हमें क्या करना है, 15% का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे, तो सीपी पे कितना हो गया, 115% का लाभ। यहीं पे काट छांट कीजिए, काम खत्म। इसको 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 3 15, इसको 5 से काटे 25 25 125, इस 23 से इसे काटे 3 बार में, 25 में 3 से गुना किए, 75 रुपया राइट आंसर हो गया आपका सीपी। हो गया काम खत्म, कहाँ इतना तामझाम लगाना पड़ेगा, सीधे 75 रुपया आपका आंसर आ गया। बात समझे, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, वरना बार बार भूल जाएंगे। अच्छा, एक और बात, प्रैक्टिस के दौरान हमेशा खाली सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस मत कीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए फिर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके माइंड में अटैच हो। ठीक है, वरना यहीं पे धोखा होता है। ठीक है, कि मैथमेटिक्स है, इसमें प्रैक्टिस तो नीड है ही, लेकिन प्रैक्टिस किसके लिए कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पूरा ढक दिया जाए, अब आप देखें ही नहीं, और इस सवाल पे अब आपको 75 को सवाल दे दीजिए, आप इस पे खूब बनाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के साथ उसका अटैचमेंट करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भतेरे टाइप्स हैं। अब आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो जो बात हो रहा था वो किसके लिए बात हो रहा था। इसके लिए आपको नीड है क्या, क्वेश्चंस पढ़िए फिर सोल्यूशन करिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए फिर सोल्यूशन करिए, ताकि आपको ये माइंड को, ये सबकॉन्शियस माइंड में आराम से बैठ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस टाइप से करना है। दैट्स ऑल। चलिए, ये हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ग्राहक 600 रुपए अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसे 540 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि ये हमें पता है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, 600 रुपया। हमें ये भी पता है कि उसने बेचा कितने में है, 540 रुपए में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसने खरीदा कितने में है। ओके, और हमें उससे भी मतलब नहीं कि खरीदा कितने में, हमें बताना है कि प्रतिशत लाभ उसका क्या है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें ये पता चल जाए सीपी क्या है, तो उस पर परसेंट निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए, इसको मैं दो तरीके से बता देता हूँ, दोनों आप जानते हैं, आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे मेथड ये आप पहले से जानते होंगे कि 600 रुपये जब अंकित मूल्य आपको पता है, और पहला है 10%, तो इसका अर्थ हो गया 90/100। 10% मतलब 90/100, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 का 90। और फिर दूसरा है 20%, यानी कि 80/100। ये आपका जो भी प्राइस आएगा वो आपका सीपी हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना होगा, 90 8 72, और 72 में 6 से गुना हुआ, 6 दूना 12, 7 42 43, यानी 432 रुपये इसका सीपी हो गया। ये क्या हो गया बाबू, सीपी हो गया 432 रुपया। अब एक्चुअली में वो बेचा कितना में है,
अब यहीं पे मैं दूसरा मेथड भी यहीं पे बता देता हूँ। चलिए समझिए, इसको पहले समझ लीजिए, इसी को पूरा पहले कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। बेचा कितना है 540 रुपये में, तो 540 रुपये में से 432 आप माइनस कर लीजिए, तभी ना पता चलेगा कि एक्चुअली में वो कितना है। क्योंकि डिफरेंस पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि कितना परसेंट है। तो 432 रुपये 540 के बीच का डिफरेंस, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 108 रुपये का डिफरेंस है। ओके, अब ये 108 रुपया कितना परसेंट है किसका, 432 का। सीपी तो यही है ना, इसी पे ना हम परसेंटेज पता करेंगे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 108 रुपया 432 का कितना परसेंट है, इसके लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये 4 बार में कट गया, 4 से ये क्लियर दिख रहा है, 25 बार में कट गया। आंसर आपका आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ओके, बात समझ लिए। मैंने कहा कि इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, वो समझिए। दूसरा तरीका क्या है कुछ नहीं, यहाँ से तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब सेम ही रहेगा। ये लाने का 432 लाने का दूसरा तरीका क्या, तो हम लोग पढ़े हैं कि 10% और 20% का क्रमिक छूट का अर्थ क्या होता है 10 + 20 - 10 × 20 / 100 होता है ना। ये आपको ध्यान होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 से 10 30 - 2 = 28, यानी कि 28% का छूट हुआ है किस पे, इस पे 28% का छूट हुआ है किस पे, तो वो 600 रुपये पे। तो इसका आप जानते हैं क्या निकाल लेते हैं हम लोग, तो 600 का 28% छूट का अर्थ होने का अर्थ क्या है, तो 100 में से 28 यानी 72% अगर प्राइस हम सीधे निकाल दें तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 14 12 14 7 42 1 43, 432 रुपये यहाँ पे आ गया। तो 432 आ गया, 432 के बाद तो यहाँ से प्रोसेस सेम है। तो आप देख लीजिए आपको किस पे ज्यादा प्रैक्टिस बनता है, किस पे ज्यादा इजी लगता है। अच्छा, ये एक और बात, ये लाने का और एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है वो, मतलब बता कि आप इसको लंबा खींचने का कोई जरूरत नहीं, रेशियो मेथड से भी आप जानते हैं, वो भी हम लोग पहले बना चुके हैं, तो उस तरह से भी आ सकते हैं। घूम फिर के कहने का अर्थ है कि ये जब आपको पता चल गया और आसान भाषा में सीपी पे ये पता चल गया कितना प्रॉफिट है और सीपी हमारा ये है, तो इस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट है वो सिंपली निकल जाएगा। तो दोनों ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बहुत आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग इसको यहीं पे, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो भी कमेंट करके बताइए, अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कीजिए। और लगभग हम लोग का काफ़ी हो चुका है, और थोड़ा सा है उसको कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग जरूर जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे या जो भी अभी शुरू किए हैं स्टडी करना, उनको आप शेयर कीजिए, जहाँ पे लाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग जगह पे, इंस्टाग्राम, आप जहाँ भी चलाते, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।